भारत और नेपाल का वैसे तो रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन अब यह रिश्ता क्रिकेट को लेकर और मजबूत हो रहा है। नहीं, हमारी कमेंट्री तो नेपाल क्रिकेट फैंस को लेकर हमेशा से रही है और इसकी वजह से नेपाल में हमें बड़ी मोहब्बत भी मिली है। दिल खोलकर नेपाल क्रिकेट फैंस हम पर प्यार लुटाते आए हैं, फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक साथ निभाते आए हैं। लेकिन इस बार की कहानी जो है वो गुरु क्रिकेट को लेकर है और अब भारत में असली वाला क्रिकेट जो है वो नेपाल सीखने वाला है। अब अगर आपको ये असली वाला क्रिकेट की परिभाषा समझनी है तो आपको हमारे ही पॉडकास्ट में साइना नेहवाल की बात को समझना होगा। अभी हाल फिलहाल में साइना नेहवाल से जब हमारी बातचीत चल रही थी तो साइना नेहवाल ने एक बात कही थी कि क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, रिसोर्सेस का। क्योंकि क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तब भारत में उसे बेस्ट फिजियो मिलता है, भारत में उसे बेस्ट डॉक्टर दिया जाता है, भारत में उसे बेस्ट ट्रेनर दिया जाता है। साइना नेहवाल ने यह भी बताया था कि गुरु सीमेंटेड ट्रैक पर वो बैडमिंटन खेलती थी जिससे चोट लगती थी, लेकिन वो सही नहीं था, वो उन्हें काफी बाद में समझ में आया। साइना आसान शब्दों में यह समझाना चाह रही थी कि टैलेंटेड होना और उस टैलेंट का निखर कर लाजवाब तरीके से आना, ये दो बड़ी भिन्न भिन्न चीजें हैं और इनको अगर एक कर दिया जाए, यानी टैलेंट के साथ रिसोर्स का मिलन करा दिया जाए, तो परफॉर्मेंस जो है वो थाली में सच करा जाती है। कई बार खाली टैलेंट बहुत ज्यादा नाम नहीं कमाता, खाली टैलेंट लाइमलाइट में आता है, लेकिन छाता और जलवा तब जलाल करता है जब उसमें रिसोर्स मिल जाता है। यही कहानी नेपाल साथ होने वाली। नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो फिलहाल इंडिया में है और एनसीए वो जा रही है और बीसीसीआई ने मानो कसम खा ली है कि अपने पड़ोसी नेपाल का भी जलवा वैसे ही जलाल करवाएंगे जैसे अफगानिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल करवाया था। नेपाल को भी बेस्ट फिजियो देंगे, नेपाल को भी बेस्ट डॉक्टर से मिलवाएंगे, बेस्ट ट्रेनर से मिलवाएंगे, ताकि जब नेपाल क्रिकेट के फैंस देखें कि उनके क्रिकेटर को कहीं गलती से चोट लग गई तब फिर वो अपने आप को ठीक कर सके। और इसीलिए नेपाल क्रिकेट की पूरी टीम जो है उसे बेंगलोर के एनसीए में भेज दिया गया है। वही एनसीए जहां पर मोहम्मद शमी रिकवर हो रहे हैं, वही एनसीए जहां पर जसप्रीत बुमराह रिकवर हुए थे, वही एनसीए जहां पर भारत के सभी खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी जब चोटिल होते हैं तब जाते हैं और वहां से बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट फिजियो, बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट गाइडेंस लेकर छा जाते हैं। आप याद कीजिए, जसप्रीत बुमराह को चोटिल हुए थे, गायब थे 1.5 साल, लेकिन लौटे तो जलवा ऐसा जलाल किया कि लोगों को लगा यार ये वाला बुमराह तो पहले वाले बुमराह से भी खतरनाक है। वो एनसीए कमाल था। इसी एनसीए में सूर्य कुमार यादव की मुलाकात रियान पराग से हुई थी, जिसमें बड़ी तारीफ की थी उन्होंने कि रियान पराग इज अ ग्रेट टैलेंट। वही एनसीए में फिलहाल नेपाल की टीम 2 हफ्ते रहने वाली है और जयशाह की ये कोशिश है। जयशाह पर मुझे लगता है कई बार बड़ा आरोप लग जाता है, अमित शाह के बेटे हैं, जिस तरह से वो आए हैं सही नहीं है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन जयशाह ने काम कई सारे ऐसे किए जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। चाहे लड़का लड़की का पैसा बराबर करना हो इंडियन क्रिकेट में, रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का बोल्ड डिसीजन या अभी भी अनाउंसमेंट हो गई, और या अपने अगल बगल के बोर्ड्स को अपलिफ्ट करना, खासतौर पर नेपाल क्रिकेट को जिस तरह से मदद कर रहे हैं, आई थिंक इसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर नेपोटिज्म क्रिकेट में इस तरह से चल रहा है तो ये बढ़िया है, ये वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडिया का भला हो रहा है, इंडिया बेहतर हो रही है और नेपाल भी बेहतर हो रही है। यही अपॉर्चुनिटीज अफगानिस्तान को मिली थी, अफगानिस्तान ने जलवा जलाल किया। यही नोएडा में अफगानिस्तान के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे और अब नेपाल क्रिकेट को ऑफर मिला है। नेपाल क्रिकेटर्स इंडिया में तैयारी करेंगे और उसके बाद सितंबर में कनाडा और ओमान के सामने मुकाबला करेंगे। नेपाल ने T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन अब उन्हें ये मैच खेलने का मौका मिल रहा है। अगर आप में से किसी को अभी भी नहीं पता कि एनसीए क्या है तो हम आपको बता दें कि एनसीए एक तरीके से फैसिलिटी सेंटर है नए लड़कों को ट्रेन करने के लिए, उनके टैलेंट को और निखारने के लिए, उनको ये बताने के लिए क्या नहीं करना है और क्या गलत हो जाए तो उससे कैसे ठीक करना है। फिलहाल चिन्नास्वामी में एनसीए जो है वो वीवीएस लक्ष्मण की देखरेख में चल रहा है। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर भी रहा है और वीवीएस लक्ष्मण फिलहाल एनसीए के चीफ हैं। इससे पहले राहुल द्रविड़ इसके चीफ हुआ करते थे। नेपाल के पास कई टैलेंटेड प्लेयर हैं, संदीप लामेचाने हैं, नेपाल के पास रोहित जैसा कप्तान है, दीपेंद्र अरी उनके पास हैं जो 6 छक्के मार चुके हैं। ये सारे प्लेयर टैलेंटेड हैं
लेट्स जस्ट होप कि 2 हफ्ते की जो ये ट्रेनिंग है यहाँ से वो कुछ असली चीज़ें निकले और उसके बाद नेपाल क्रिकेट में भी शमी, सरफराज, रोहित, विराट, बुमराह जैसे खिलाड़ी जो है वो छाते जाए। लेकिन बढ़िया है, इंडिया और नेपाल का ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे, रोटी बेटी क्रिकेट में कन्वर्ट हो और आने वाले टाइम में नेपाल क्रिकेट इंडिया को छोड़कर बाकी सबको झटका देते रहे।